नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कौन होगा अगला सुभाष चंद्रा? कौन होगा अगला कार्तिकेय शर्मा? ये सवाल पिछले कुछ एक दिन से हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। कारण हरियाणा प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए कुछ ही समय बाद होने जा रहे चुनाव का है। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें, जिनमें 4 बीजेपी जीती हुई और 1 निर्दलीय जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दे रखा है। 2 भाजपाइयों किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अप्रैल के शुरू में 2026 में पूरा होने वाला है। लिहाजा फरवरी में चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब कौन होगा अगला सुभाष चंद्रा और कौन होगा कार्तिकेय शर्मा, यह सवाल क्यों उठ रहा है? उसके पीछे कारण यह है कि हरियाणा से जो 2 राज्यसभा की सीटों का चुनाव होना है, एक तो बीजेपी की जीतनी निश्चित है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर नीचे भी सरकार है और 48 विधायक हैं, 31 चाहिए, तो उसकी जीत निश्चित है। दूसरी सीट पर कांग्रेस के 37 विधायक हैं और अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट रहे, कोई बड़ा खेला किसी ने नहीं किया, तो उनकी भी जीत निश्चित है। लेकिन चूंकि देश में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, और हम 2 चुनाव ऐसे देख चुके हैं जिसमें बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी, जिनके पास जब उन्होंने फॉर्म भरा राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी के तौर पर, तब तक उनके पास बहुमत नहीं था। लेकिन उसके बाद ऐसा खेला हुआ कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गए। मैं आपको याद दिलाता हूं 2 चुनाव। पहला सुभाष चंद्रा, जो जीटीवी ग्रुप के मालिक हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, बड़े धनाढ्य हैं, हिसार से ही संबंध रखते हैं। सुभाष चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील, जिनको इनेलो ने भी समर्थन दे रखा था, उस समय इनेलो विपक्ष में थी, विपक्ष की पार्टी इनेलो थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, 2016 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दे रखा, और आर के आनंद बहुमत उनके पास, उसके बावजूद ऐसा खेला हुआ, शाही पेन की शाही बदली गई और आर के आनंद चुनाव हार गए, और निर्दलीय सुभाष चंद्रा, जिन्होंने जब फॉर्म भरा तो उनके पास बहुमत नहीं था, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद दूसरा खेला हुआ, पंडित विनोद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे और एक बहुत बड़े टीवी ग्रुप के मालिक कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। कांग्रेस के पास बहुमत, कांग्रेस ने भारी भरकम नेता अपने अजय माकन, जो फिलहाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको चुनावी मैदान में उतारा। दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा नाम। और हरियाणा से संबंध रखने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला को पहले से आभास था कि उनके साथ खेला होगा, इसलिए हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला को तो राजस्थान से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और दिल्ली के अजय माकन को हरियाणा से प्रत्याशी बनाया, और बड़ा खेला हुआ। बहुमत के बावजूद कांग्रेस के अजय माकन चुनाव हारे, और राजनीति में नौसिखिए जिन्होंने पहला चुनाव लड़ा, वो कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। अब एक बार फिर से यही कयास लग रहे हैं कि कहीं अगर कांग्रेस ने सही प्रत्याशी नहीं मैदान में उतारा, विधायकों की सहमति से प्रत्याशी नहीं मैदान में उतारा, या राष्ट्रीय नेतृत्व कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारा, तो कहीं 7-8 कांग्रेस के विधायक कोई खेला ना कर दें। उस सूरत में कौन हो सकता है वो चेहरा जिस पर बीजेपी दांव खेले, जिसे निर्दलीय खड़ा करे, क्योंकि 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के भी हैं, उनका भी वोट चाहिए। 2 चेहरे यहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं आज के दिन, जिनके नाम राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। हालांकि ये जो निर्दलीय वाली सीट है, इसमें जब भी कोई खेला होता है तो कोई बहुत धनाढ्य किस्म का व्यक्ति हो, तभी वो खेला संभव होता है। लेकिन कई बार जमीन से जुड़े लोगों को भी राज्यसभा में भेज दिया जाता है, जिनको राजनीति की समझ हो, ऐसे किसी पत्रकार को भेज दिया जाए, किसी राजनीतिक विश्लेषक को भेज दिया जाए, किसी एडवोकेट को भेज दिया जाए, किसी किसान को भेज दिया जाए, महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के लिए जो काम कर रही हों, किसी महिला को भेज दिया जाए, किसी खिलाड़ी को भेज दिया जाए। ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। हरियाणा से भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को
भेज दे, जिसे कुछ कांग्रेस के विधायक सपोर्ट कर दें, कुछ जो है बीजेपी के विधायक अपना वोट डाल दें, इंडियन नेशनल लोकदल सपोर्ट कर दे और नैया पार हो जाए। लेकिन वो संभावनाएं तभी हैं जब कांग्रेस में एकजुटता ना रहे। अगर कांग्रेस इकट्ठी रही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमने देख लिया 2 चुनाव में, सुभाष चंद्रा वाले चुनाव में कांग्रेस इकट्ठी नहीं रह पाई, अजय माकन ने जब चुनाव लड़ा, कार्तिकेय शर्मा जीते, तब कांग्रेस एकजुट नहीं रह पाई। इसलिए संदेह जरूर पैदा होता है। 2 चेहरे जो राजनीतिक गलियारों में फिलहाल चर्चा में, उनमें एक पहला नाम हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कप्तान जसविंदर मीनू बेनीवाल, जो मनोहर लाल खट्टर साहब के भी नजदीकी हैं, नायब सिंह सैनी के भी नजदीकी हैं, और उन्होंने ओलंपिक को हरियाणा प्रदेश की आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है। इस हरियाणा ओलंपिक को पूर्व में वो अभय सिंह चौटाला के भी किसी समय नजदीकी रहे हैं, अजय सिंह चौटाला के भी अच्छे खासे मित्र रहे हैं। अब वो बीजेपी में हैं और उनकी बड़ी खास बात यह है कि जिस ओलंपिक संघ के आज वो प्रधान हैं, उस पे या तो अभय सिंह चौटाला उसके प्रधान बने, चंद्रमोहन बिश्नोई बने, संदीप सिंह बने, यानी जो बड़े चेहरे होते हैं उसी का नाम आता है। और मीनू बेनीवाल ने एक ऐसा काम किया, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग इस ओलंपिक संघ में वोटर हैं, लेकिन सबने सर्व सहमति जताते हुए उनको अपना प्रधान बनाया। तो उनमें यह क्वालिटी है कि वो मैनेज कर सकते हैं। मैनेज का मीन्स यह है कि आपसी तालमेल बना सकते हैं, और तालमेल के वो मास्टर हैं। तो मीनू बेनीवाल आर्थिक तौर पर भी बड़े संपन्न हैं। एक चेहरा राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि मीनू बेनीवाल अगले सुभाष चंद्रा या कार्तिकेय शर्मा हो सकते हैं। दूसरा शख्स सतीश नांदल, जो रोहतक से हैं, गढ़ी सांपला किलोई हल्के से। सतीश नांदल पहले इनेलो में वर्षों तक जिला प्रधान रहे, अभय सिंह चौटाला के बड़े नजदीकियों में रहे, फिलहाल बीजेपी में हैं और आर्थिक तौर पर भी बड़े सक्षम हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब के भी विश्वास पात्र हैं और नायब सिंह सैनी के भी नजदीकी हैं। दोनों चेहरे ऐसे हैं जो आपसी तालमेल बैठा सकते हैं। और इन 2 के अलावा कुछ एक और भी शख्स हैं जो अभी अंदर खाते इस तैयारी में हैं कि थोड़ा सा बीजेपी उनको हिंट दे दे और वो फिर कोई बड़ा खेला करने की प्लान बना ले ताकि राज्यसभा में जा सके। सुभाष चंद्रा साहब का नाम भी राजनीतिक गलियारों में फिर से चल रहा है, क्योंकि 22 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उनका नाम भी इन राजनीतिक गलियारों में है कि चंद्रा साहब भी हो सकते हैं। और इनके इतर कोई और शख्स अगर कांग्रेस ने अपना सही प्रत्याशी नहीं उतारा तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अन्य शख्स भी दांव के इंतजार में है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से अपनी ही पार्टी को धोखा देंगे? कुछ एक क्या कांग्रेस के विधायक बीजेपी समर्थित किसी निर्दलीय के पक्ष में जा सकते हैं? कुछ एक, या इस बार ऐसा कोई खेला नहीं होगा? आप दर्शक ये भी कमेंट करें, आपकी राय में वो कौन शख्स हो सकता है जो ये बड़ा खेला कर सके? आपकी नजर में भी कोई हो तो जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।